52 કરોડના ખર્ચે બનેલ ફ્લાયઓવર બ્રિજનું કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ લોકાર્પણ કર્યું હતું। વડોદરા નજીકથી પ્રસાર થતા નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા અને અકસ્માત ઝોન તરીકે ઓળખાતા દેણા ચોકડી અને દુમાળ ચોકડી ઉપર ₹52 કરોડના ખર્ચે ફ્લાયઓવર બ્રિજ તૈયાર થતા આજે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ બંને બ્રિજનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। બ્રિજના લોકાર્પણ પ્રસંગે સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ધારાસભ્યો તથા અગ્રણીઓ મહાનુભાવો લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ અવસરે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કેટલીક મહત્વની જાહેરાતો પણ કરી હતી, જેમાં છાણી જંકશન પર અંડરપાસ બનશે, ₹1000 કરોડ પુલ માટે ફાળવાશે, વડોદરા વાપી જતા માર્ગ પરના પુલોની જરૂર મુજબ લેન વધારાશે। સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટની રજૂઆતના આધારે વડોદરાને આ વિકાસ કાર્યોનો લાભ મળશે। मेरे पास आज जो दोनों कार्यक्रमों का उद्घाटन हुआ है उसके लिए बहुत तीव्रता से आग्रह किया था। उन्होंने मुझे बार बार ये कहा था कि यहाँ ट्रैफिक जाम की भी समस्या है और दूसरी जगह पर ब्लैक स्पॉट के कारण काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी ने बताया कि हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है और करीब देश का 3% जीडीपी नुकसान होता है और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के करीब 60% लोग होते हैं। कोई लड़का, कोई लड़की डॉक्टर होती है, कोई इंजीनियर होती है और किसी परिवार में तो स्थिति ऐसी होती है कि एक ही लड़का होता है और वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे अभी गाड़ी में बताया कि हमने हर जगह पर संसद के अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में एक्सीडेंट निवारण समिति, और कलेक्टर को उसका बोर्ड सचिव बनाया। और अभी आरओ और पीडी को भी मैंने जिम्मेदारी दी है कि 3 महीने में एक बार ये कमेटी की मीटिंग हो और जहां भी एक्सीडेंट होते हैं उसका रिव्यू लेकर उस ब्लैक स्पॉट को तुरंत इम्प्रूव किया जाए ताकि आगे किसी की वहां मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे बताया कि एनएचआई के जो गुजरात में ब्लैक स्पॉट थे वो 88% लगभग सुधारे गए और काफ़ी लोगों 22% डेथ में कमी आई। पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके बाद भी नए रोड पर जहां जहां भी ऐसे स्पॉट्स होंगे जो गुजरात का पुलिस विभाग आइडेंटिफाई करेगा उसकी जानकारी आप मेरे पास भेजिए। मैं अपने तरफ से इसको सुधारने की तुरंत कार्रवाई करूंगा, ऐसा विश्वास उनको देता हूं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, पुलिस सायरन बजाने वाली गाड़ी सामने थी, बाद में 2 पुलिस की गाड़ियां थी, फिर मेरी गाड़ी लाल दिवे की, उस समय 2004 का एक्सीडेंट था, फिर उसके बाद और 5 गाड़ियां थी और मेरे ड्राइवर के आंखों में कैटरेक्ट हुआ था जो पुलिस वाला था और पूरी गाड़ी ट्रक के ऊपर जाके क्रैश हुई, पूरी गाड़ी कट गई। पर बड़े सौभाग्य से मेरी जान बच गई और मैं उस एक्सीडेंट से, मेरा परिवार और मैं बच गया। मुझे लगता है कि हमारी यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है और भी कहीं ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी मुझे दीजिए। गुजरात एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के विकास को एक दृष्टि दी है। इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है, पर एक बात जरूरी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो विकास नहीं होता। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात लोगों को अक्सर बताता हूं और मेरे ऑफिस में वो लिख के भी रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच,
but America is rich because American roads are good. अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई, ये जॉन ऑफ कैनेडी ने कहा है। मुझे बहुत खुशी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। ये जो आप मुंबई में जाते हो 55 उड्डान पुल और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय में स्टेट पीडब्ल्यू मिनिस्टर के नाते मुझे करने का सौभाग्य मिला। तब वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उनने मुझे कहा कि अब तुमने शहरों में तो काम करते हो, पर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो और मुझे बताओ। मैं 3 महीने उसके ऊपर मैंने काम किया और मैंने एक योजना बनाकर वाजपेयी जी को दी और 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति जी ने लाल किले पर उसकी घोषणा की थी। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से लगभग 4.5 करोड़ गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ। ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई और इसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य का विषय है। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।